अध्याय 3 देखेंगे हम 10वीं में गणित में अध्याय 3 देखेंगे और प्रथम द्वितीय पार्ट 4 है। ये दो सवाल पहले के पहला और दूसरा मैंने लिख रखे हैं। इनको विलोपन विधि से करना है। कौन सी विधि से करना है? विलोपन विधि से करने में क्या होता है सब देखेंगे। सबसे पहले समीकरणों की नंबरिंग करते हैं। अपन ने इसको कह दिया समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण के जस्ट बाद x के गुणांकों को देखते हैं या और y के गुणांकों को देखते हैं समान है या नहीं। हमने देखा x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, समान नहीं है। y के गुणांकों को देखते हैं, y का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, और y के गुणांक भी समान नहीं है। तो हम x के या y के गुणांकों को समान करते हैं। समान कैसे करते हैं वो अभी बताया जा रहा है। तो मोस्टली सवालों में x के गुणांकों को ही समान करूंगा, अगर नहीं है तो पहले हम क्या लगाएंगे? पोस्टर क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। ऐसा हम जान रहे हैं यहाँ x का जो गुणांक है वो 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, x में 2 का गुणा हो रहा है, तो ऊपर वाले समीकरण में 2 का गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 के प्रत्येक पद में 2 का गुणा कर रहे हैं। बाजू में लिख सकते नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 का गुणांक नीचे वाले में करेंगे। ठीक है, ये हम गुणांक समान बना दिए। 2x से कम 2x, 2y कम 2y और 2 पंजे 10। समीकरण 1 करना प्रत्येक पद में गुणा होता है। अब एक कर देंगे, 1 का 2 करेंगे 2x, 1 का 3 से करेंगे 3y और 1 का 4 से करेंगे 4। जिनके हमने गुणांक समान किए हैं उनके चिन्हों को देखते हैं। वो चिन्ह भी हमारे समान दिख रहे हैं। जब समान चिन्ह होते हैं तो समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। यहाँ पर लिख दिया घटाने पर। जब घटाने पर लिखते हैं हम तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। धन का ऋण यहाँ कोई निशानी धन का ऋण हो जाएगा, ये ऋण का धन हो जाएगा और यहाँ कोई निशानी धन का ऋण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इन चिन्हों को देखें, नीचे वाले चिन्हों को देखेंगे, नीचे वाले चिन्हों को देखेंगे। देखिए हम देखा धन 2x ऋण 2x कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ धन 3y और धन 2y कितने हो गए? 5y। 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचे। ठीक है ना। अगले पद में y के साथ ये 5 गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेंगे तो y बराबर ले लेंगे 6/5। ये गुणा कर रहा है, इधर भाग करेंगे। अब क्या करेंगे? हम y बराबर 6/5 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं रखो, सब जगह से मान मिल जाएंगे। अब लिख रहे हैं समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रख लिखा। समीकरण 1 लिखना पड़ता है पहले। यहाँ लिखा हमने x + y बराबर 5 लिखा। हम जानते हैं x वही रहेगा, y का मान हम रख देंगे 6/5 बराबर 5। अगले पद में x यहीं पर है, 5 भी अपने स्थान पर है, 6/5 को उधर ले जाए पक्षांतर से 6/5 हो जाएगा। अब इसको हम लघुत्तम से हल करते थे, लघुत्तम आया 5, इसका इससे गुणा 25 और ऋण 6। x बराबर 25 में 6 घटाएंगे 19 बचे, 19/5 उत्तर ले देंगे। x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। क्लियर? ये सवाल पहले का पहला हुआ है, विलोपन विधि कहलाती है। दूसरा देखो, यहाँ पर भी हम x के या y के गुणांकों को समान करेंगे। गुणांकों को समान करने के लिए हम गुणांकों को देखते हैं। पहले देखने के लिए हमें देख रहे हैं तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर 2 है। पहले नंबरिंग कर ली हमने, कोष्ठक बना लिए। हमने देखा x और y के गुणांक समान नहीं है तो गुणांक समान करेंगे। तो ये सिर्फ 2 है, 2 का गुणा कर देंगे ऊपर समीकरण नंबर 1 में, और ऐसा गुणा के यहाँ 3 है, 3 गुणा कर देंगे नीचे। गुणा करेंगे हम तो 2 3
या 6x, 2 चौको 8y और 2 को 10 से करेंगे भी समीकरण नंबर 1 है। इसी तरह से 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y गणित है, ये भी फिर गणित है और 3 दूनी 6 समीकरण नंबर 2। चिन्ह देखते हैं, इसका भी धन का इसका भी धन का चिन्ह, ये धन का चिन्ह है, दोनों को समांतर से घटाएंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, यहाँ पर घटाने का लिखेंगे, ये कैंसिल होगा। आप देखोगे धन के 8 और धन के 6, धन के 6 ये ऋण नहीं देखते, ये वाला दिन देखते हैं। 8 और 6 14 होगा, 14 बाय बराबर 20 में से 6 कम करेंगे 14। अगले बार में आप देखोगे बाय 14 बाय के संपूर्ण का इधर भाग करेगा, बाय बराबर 14/14 लेते हैं, पक्षांतर करने वाले का हमने, तो बाय बराबर कितना है, 1 आया, कितना आया 1। अब क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में कहीं भी रखेंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। हमने लिखा समीकरण 1 में बाय बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 क्या था, 3x + 4y = 10 था, समीकरण नंबर 1 था। 3x 4 y का मान कितना है, 1 है, बराबर 10। 3x 4 एकम 4 बराबर 10। आप देख रहे हैं ना, ये 4 जुड़ रहा होता जाएगा तो घटेगा पक्षांतर से, तो यहाँ लिखेंगे हम 3x बराबर 10 ऋण 4, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, तो कितना है 2। उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो दिक्कत तो नहीं। अब हम बात करते हैं अगले सवालों की। क्वेश्चन पहले के पहला और दूसरा देखा मैंने आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले के हम तीसरा सवाल देख रहे हैं। 3.4 के पहले का तीसरा देख रहे हैं हम। ये था हमारे पास 3x - 5y - 4 = 0 और पहला समीकरण था, और दूसरा था हमारे पास 9x बराबर 2y + 7 था। इसी तरह से इसका चौथा भी हमारे पास है। चौथा था x/2 + 2y/3 = -1 था, और दूसरा था हमारे पास x - y/3 = 3 था। देखिएगा, पहले इसको रीसेट करेंगे। इन समीकरणों को हम मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप पक्षांतर के माध्यम से करेंगे। हम जानते थे कि बराबर ये ऋण 4 बदल जाएंगे, धन 4 हो जाएगा पक्षांतर से, इस चंद्र समीकरण हमारा बन जाएगा। तो हम लिख रहे जा रहे हैं, यहाँ देखिएगा 3x - 5y = 4 समीकरण नंबर 1 बन गया। इसको भी मानक रूप में बनाएंगे हम। बनाने के लिए 9x 2y डालेंगे -2y = 7 समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिख देंगे हम 9x - 2y = 7 समीकरण नंबर 2। हम क्या करते थे यार, इसके बाद पोस्टर लगाते थे। हमने पोस्टर लगाया, हमने देखा x से गुणांक 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ y गुणांक मतलब 5 है, यहाँ ऋण 2 है। x और y के गुणांक समान नहीं है, समान बनाएंगे तो 9 का गुणांक यहाँ करते थे, 3 का यहाँ करते थे, ये भी सही है, ये इसी बात को अपनाएंगे। लेकिन अगर आप 3 का गुणा करोगे तब भी ये गुणांक समान बनते दिख रहे हैं, वो भी सही कहलाता है। लेकिन मैं मोस्टली इसी बात को बताऊंगा जो ज्यादातर मैं लगाता हूँ। तो x का गुणांक यहाँ 9 का गुणा यहाँ कर दूंगा, और x का गुणांक यहाँ 3 का नीचे कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यही करने जा रहा हूँ। यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 1 में 9 को गुणा करने पर, और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे तो देखेंगे आप प्रत्येक पद में गुणा होता है। 9 3 27 है, 9 5 45y और 9 2 36। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। क्लियर? इसी तरह से दूसरा बनाएंगे। 3 9 27 है, 3 2 6y और 3 7 21। समीकरण नंबर कौन सा बन गया? क्लियर? प्रत्येक पद गुणा कर दिए। आप क्या करते थे, हम चिन्हों को देखते थे, इसका धन का है, इसका ऋण का है, इसका धन का है। अब क्या करते थे, घटाने पर करते थे हम।
ये है ना इनके चिन्ह जैसे है ना, जैसे घटेगा इसका धन का है, इसका ऋण का है, इसका धन का है, तो यहाँ ऋण बन जाएगा, धन हो जाएगा और ऋण हो जाएगा। हमने क्या किया, घटाने पर समीकरण एक में से दो को घटाने पर नहीं लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब ये दोनों के आंसर हो जाएंगे। अब आप देखिएगा यहाँ गलती हो जाती है, -45 है और +6 है, अलग अलग चिन्ह तो घटेंगे ही, इस प्रकार रफ में लिख के घटा लिया करो। 15 में से 6 गए 9, यहाँ कितने 3, तो -30 बड़ी संख्या पे चला जाता है, -39 आएंगे, -39 यहाँ पर आप करोगे तो देखिएगा हम 36 में देख के कम करेंगे तो 5 और ये 1 15 क्लियर। तो हमारे पास ये 15 आया। अब हम बात करते हैं आगे, तो y बराबर 15 बटे ऋण 39, ये गुणा करेगा, अगर बात करें काट देंगे, 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 1 3 3 3 9, तो जो y का मान मिल रहा है वो ऋण 5 बटे 13, ऋण कहीं भी लगा दो नीचे ऊपर बीच में, सही है, ऋण 5 बटे 13 आया। अब क्या करेंगे, इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर ऋण 5 बटे 13 रखने पर ये क्या था हमारे पास, ये था 3x - 5y बराबर 4 था हमारे पास, समीकरण नंबर 1 था। ऋण 5 बटे 13 रखेंगे हम कहाँ, y के स्थान पर, तो देखिएगा 3x लेगा, ऋण 5, y का मान था हमारे पास ऋण 5 बटे 13 बराबर 4। अगले पद में आप देखो 3x तो वही रहेगा हमारे पास, ऋण ऋण का धन बन जाएगा, तो 5 का 5 से करेंगे 25, 25 बटे 13 बराबर 4, ठीक है। अगले पद में पक्षांतर करने इसको उधर ले जाएंगे हम, 3x बराबर 4 ऋण 25 बटे 13, 3x बराबर लघुत्तम आया 13, 13 चौको 52 ऋण 25, 3x बराबर घटाएंगे तो 12 में से 5 का 7, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे तो 4 में 2 का 2 बटे 13। अगले पद में x बराबर, यहाँ काट सकते 3 एकम 3 और 3 अंक 27, 9 बटे 13 होगा x का मान, उत्तर देखेंगे हम। उत्तर में x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर ऋण 5 बटे 13। जी आपका आंसर होगा। अपन पहले क्वेश्चन का थर्ड देखा, पहले का हम फोर्थ देखेंगे, लिखा था हमारे पास, इसको भी हम पहले स्टैंडर्ड समीकरण में चेंज करेंगे। हम जानते थे 2 कंडीशन क्या होती है, बीच में धन ऋण लगा होता है, तो हम लघुत्तम से हल करते थे, तो यहाँ पर इनका लघुत्तम आएगा 6, इसका इससे गुणा 3 है, धन होगा 2 गुणा 4y बराबर ऋण 1, यहाँ करेंगे हम तो 3 है 4y बराबर ऋण 6, इसका पहले गुणा कर दिया ऋण 6 हो गया। इसके बाद आगे करते हैं लघुत्तम आया 3, इसका इससे गुणा 3 है, y बराबर 3, 3x y बराबर 3 रखा है। अब इसका नंबर क्या करेंगे, इसको इससे नीचे लिख देंगे, 3x y बराबर 9। हमने देखा इसमें तो x के गुणांक समान दिख रहे हैं, हमें दोनों में 3 3 दिख रहे हैं, सब गुणांक समान नहीं करेंगे, सीधे घटा देंगे क्योंकि चिन्ह समान है उनके, दोनों में चिन्ह समान है तो घटा देंगे। तो लिखेंगे घटाने पर घटाएंगे तो ये ऋण बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, और 4 ऋण कितने हुए 5y बराबर, यहाँ पर हम बात करेंगे तो ऋण 15 कैसे, ऋण 6 और ऋण 9, हम क्या करेंगे ऋण 6 ऋण 9 जोड़ेंगे, ऋण ही आएगा, जुड़ रहे हैं मैंने एक दुकान से 6 को उदाहरण लिया, 9 का उदाहरण ले लिया, उदाहरण से 15 ऋण 15 लिखा। आप देखेंगे y बराबर ऋण 15, 5 गुणा करेगा बात करेगा, y बराबर 3। हम लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर ऋण 3 रखने पर क्या था हमारे पास, 3x धन 4y बराबर ऋण 6 था, ये समीकरण 1 था। 3x बराबर धन 4y का मान ऋण 3 था बराबर ऋण 6, 3x ऋण 4 3 12 बराबर ऋण 6,
ये धन ऋण का ऋण होगा, चार तेरी कोष्टक मतलब गुणा है। और अगले बार धन 12 हो जाएगा, 3x बराबर ऋण 6 धन 12, 3x बराबर 12 में 6 का 6, x बराबर 6/3 यानी कितना आया 2। कोष्टक की बात करते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 3। इस तरह से मैंने वीडियो में दी कि आपको चारों सवाल दिखा दिए हैं। अब मैं भारतीय सवालों को दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये भारतीय सवालों के लिए 3.4 के सवाल नंबर 2 भारतीय सवाल छपे हुए, उन सवालों को अभी हम देखने जा रहे हैं। पुस्तक से मैं सवाल पढ़ूंगा, लिख लीजिए सवाल को, सीधे सवाल करूंगा पुस्तक से। पेज नंबर मेरे पास 63 पर है। पहला सवाल था निम्न समस्याओं का किस बनाइए और फिर उसको हल कीजिए। हल करना है हमें बना करके। पहला सवाल था, दूसरे नंबर का पहला सवाल था। पुस्तक में आप सब देख रहे होंगे, सवाल को पढ़ के सुना हम देखेंगे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो भिन्न 1 हो जाती है। फिर दूसरी शर्त कह रहे हैं वो, यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। ये मैंने शॉर्टकट में लिख लिया, सवाल में लिख करके मैंने शॉर्टकट में सवाल को लिख दिया। अब मैं इसके लिए समझाने जा रहा हूँ। हम जानते हैं भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं, तो माना वह भिन्न x/y। पहले अपन ने माना वह भिन्न, माना वह भिन्न x/y। प्रश्न की पहली शर्त से, है ना, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या है, देखो वो कह रहे हैं कि ये भिन्न थी x/y। वो कह रहे हैं अंश में 1 जोड़ो, ऊपर वाला अंश होता है इसमें 1 जोड़ो। वो मैंने बाजू में लिख रखा था, सवाल मेरे पास पूरा नहीं था, मैंने उसका है थोड़ा सा लिख लिया था। अंश में 1 जोड़ो, हर में 1 घटाओ, बीते वाले में 1 घटाओ, तो भिन्न 1 हो जाती है। 1 हो जाती है, 1 में बदल जाती है। ऐसा लिखा था उसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली शर्त होगी, इससे समीकरण त्रिकोण का समीकरण 1 बनाएंगे। उधर दूसरी शर्त लगाएंगे। दूसरी शर्त क्या थी देखिए, 2-3 शर्त है। 2-3 शर्त क्या थी, भिन्न तो x/y थी हमारे पास। क्या कह रहे थे, हर में 1 जोड़ दो। सवाल क्या था, हर में 1 जोड़ दो। हमने हर में 1 जोड़ा, तो भिन्न 1/2 हो गया। महत्वपूर्ण बात ये दोनों ही होती है, ये दोनों आपस से बन गई, पूरा सवाल बन गया। इससे बाद त्रिकोण का समतल समीकरण बनते हैं और उनको विलोपन से कर देते हैं। ठीक है, पहले एक बार और समझाऊंगा मैं। माना हुआ भिन्न x/y है। सवाल कहता है कि अंश में 1 जोड़ो, हर में 1 घटाओ, तो भिन्न 1 हो जाती है। 1 हो जाती है। फिर वो सवाल कहता है, दूसरी शर्त में कहता है कि हर नीचे वाले में 1 जोड़ो, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। बराबर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको 1 को 1/1 लिख सकते हैं। त्रिकोण करेंगे इसका इससे, तो x 1 आएगा, इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा, y में 1 आएगा। त्रिकोण किया, फिर से गुणा किया। अब क्या करेंगे हम, यानी इस 1 का इससे किया तो वही मिलेगा, इस 1 का इससे किया तो ये राशि मिलेगी। पक्षांतर करेंगे हम, x से ही है, y डालेंगे तो ऋण y हो जाएगा, ऋण 1 ही है, इसको डाला तो ऋण 1 पक्षांतर देंगे। इस y को डाला ऋण y, इस धन के डाला तो ऋण 1 हो गया। ठीक है, अगले पद में x - y बराबर -2 समीकरण नंबर 1 बन गया। ऐसे इसको त्रिकोण करेंगे, इसका ऐसे करेंगे 2x और इसका ऐसे करेंगे तो y डालेंगे 2x, y को डाला ऋण y बराबर 1 समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम 2x ऋण y बराबर 1 समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिएगा, x के गुणांक तो समान नहीं है, x के गुणांक तो समान नहीं है, लेकिन y के गुणांक समान दिख रहे हैं। यहाँ भी 1 है, ऋण 1 है, यहाँ भी ऋण 1 है, तो गुणांक समान करने की जरूरत नहीं है, सीधा घटाने पर लिख देंगे, क्योंकि संख्या उनसे एक जैसे हैं, उनके गुणांक समान है। यदि उनके से एक जैसे हैं तो घटाने पर लिखते हैं अपन, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। सभी को जो घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा और ऋण हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, ये ऋण 2x है, एक्चुअल में क्या है, ऋण 2x है और ये वाला 1x है, धन का 1 है, घटाएंगे तो ऋण 1x बचेगा, 1 को लिखते नहीं है तो यहाँ बचा ऋण x, और ऋण 1 और ऋण 2 हो जाएंगे ऋण 3। क्या समझते हैं, ऋण 2 की दुकान से हमने ऋण 2 रुपए को उधार मान लिया, ऋण में उधार लिया, उधार का 1 कमा ले, उधार कितने हो जाएंगे, इसलिए ऋण लगाया, ऋण से ऋण कट जाएंगे, तो x बराबर आया 3।
किस मान को रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर एक क्या था हमारे पास, एक था हमारे पास x माइनस वाई बराबर ऋण 1, समीकरण नंबर 1 था ऋण 2 वाली ये था। अब इसको हमने क्या किया, s के स्थान पर 3 रखा, 3 ऋण y बराबर ऋण 2, तो ऋण y बराबर ऋण 2 ऋण 3, ऋण y बराबर ऋण 5, ऋण से कट गया y बराबर 5 आया। क्या करेंगे हम, अतः वह ऋण x बटे y थी, x कितना है हमारे पास 3 है और y कितना है 5, ये आंसर होगा। क्लियर। पहला बाकी सवाल देखा हमने, दूसरा देखेंगे। अब दूसरा सवाल अपन देखेंगे, दूसरे का 3.4, दूसरे का दूसरा देख रहे हैं हम। दूसरे सवाल में आप देखोगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मैं शॉर्ट करना लिखूंगा, समझाने के लिए सवाल थोड़ा लिख रहा हूँ, सवाल में थोड़ा सा लिख रहा हूँ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना, यहाँ 3 गुनी थी, बता दूंगा मैं आपको। इसके बाद वो कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाए, दोनों की वर्तमान आयु। मैंने शॉर्ट करना लिख लिया, सवाल लिखने का समय नहीं था, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, सवाल समझाने जा रहा हूँ। पहले अपन मानेंगे, माना पहली वाली जो बच्ची है उसका नाम था हमारा नूरी, माना नूरी की आयु x वर्ष है, और दूसरी जो बच्ची थी उसके नाम था हमारा सोनू, तो माना दूसरे का दूसरा था, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है। प्रश्न की प्रथम शर्त क्या कहती है, हम जानते हैं नूरी की जो आयु है वो x वर्ष है, सोनू की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व मैंने 5 घटाना पड़ेगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्लियर। पहली शर्त कहती 5 वर्ष पूर्व मैंने दोनों में से 5 घटाए, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। क्लियर। सेकंड शर्त क्या थी, दूसरी शर्त क्या थी अपनी, दूसरी शर्त क्या थी प्रश्न की, ये नूरी की आयु थी, सोनू की आयु थी। 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10 जोड़ दिए, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाए, दूसरा भी क्या बन गया। क्लियर। जो मैंने लिखा था ना उसको मैंने शब्दों में लिखा, उसको मैंने गणितीय रूप बना दिया उसका। अब इनको हम क्या करेंगे, पक्षांतर त्रिकोण प्रक्षेपण के माध्यम से समीकरण बनाएंगे x y में, और तो विलोपन कर लेंगे। तो वही करने जा रहा हूं मैं। x माइनस 5 वही रहेगा, 3 का गुणा करूंगा 3y माइनस 15, ये इधर लाइन बन रहा है, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 50 प्लस 5। पक्षांतर किया मैंने, ये क्या किया, पक्षांतर किया है। आगे देखोगे आप, तो x माइनस 3y बराबर ऋण बराबर 10 5 घटाए तो 10 बटे समीकरण नंबर 1 है। इस तरह से यहाँ करेंगे हम, x धन 10 बराबर ये 2y और 10 2 का 10 से करेंगे 20, x यही है, इसको लगाएंगे ऋण 2y बराबर 20 ऋण 10। पक्षांतर किया, ये भी पक्षांतर किया हमने। अब बात करते हैं x माइनस 2y बराबर 20 में से लग गया 10 समीकरण नंबर 2 बन गया। इसको इसके नीचे लिख देंगे, x माइनस 2y बराबर 10। अब देखो यहाँ भी गुणांक समान करने की जरूरत नहीं है, अब ऐसा बना के यहाँ एक है, यहाँ भी एक है। अब क्योंकि इन दोनों के चिन्ह समान है, इसलिए लिखेंगे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर
तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। और ऋण 3 में धन 2 घटाएंगे तो ऋण बाय बचेगा। ऋण 1 बाय, ऋण 1 को लिखते नहीं है। यहाँ ऋण 10 और ऋण 10 हो जाएंगे ऋण 3। इसको समझ रहे होंगे आप। ऋण 3 बाय है और धन 2 बाय है, कम करेंगे इसको तो ऋण 3 में से बाय तो आएगा ही, ऋण 1 बचेगा। ऋण 1 को लिखते नहीं है, 1 बाय कम बाय हो जाता है, ऋण से ऋण कटता है, बाय बराबर 20 आया। यहाँ लिखेंगे बाजू में हम यही लिख देते हैं, समीकरण 1 में बाय बराबर 20 रखने पर एक क्या था हमारे पास देगा, x माइनस 3 बाय बराबर ऋण 10 था, समीकरण नंबर 1 था। हम क्या कर रहा है, x यही है, 3 यही है, बाय का मान 20 था बराबर ऋण 10। अगले पद में यहाँ देख ले रहे हैं, x ऋण 20 दिया 60 बराबर ऋण 10, तो x बराबर ऋण 10 धन 60 पक्षांतर किया तो x बराबर आ गया 50। किसकी आयु थी 50? नूरी की। तो नूरी है वो x मानी थी उसकी आयु हमने, और वो 50 वर्ष की हुई थी। और दूसरी क्या मानी थी अपने, सोनू नाम की बच्ची थी, बाय मानी थी, इसकी आयु कितनी निकाली हमने, बाय का मान 20 तो 20 वर्ष। ये हमारे आंसर है। सवाल नंबर अपना 2 देगा, दूसरे का दूसरा देगा। अब दूसरे का हम देखेंगे तीसरा। इन समीकरणों, इन सवालों में क्या करना पड़ता है, समीकरण बनाओ 2 और उनको विलोपन कर आसान होते हैं। हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। सवाल कहता है अंकों का योग 9 है, ठीक है। योग 9 किया था, शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख रहा हूँ ताकि सवाल समझा पाऊं बिना कुछ करके आपको। इसके बाद इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंकों को क्रम को रखने से प्राप्त हुई संख्या के दोगुने के बराबर है, ठीक है। देखते हैं कितना 9 गुना इसके दोगुने के बराबर है, बताता हूँ। अब देखिएगा, हमने देखा था 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है। कहां तक? 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 हो और दहाई का अंक कितना 2 होता तो सर संख्या 25 हो जाएगी। लेकिन आजकल 25 आते कैसे है ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था। हम जानते दहाई का स्थानीय मान 10 होता है, इकाई का स्थानीय मान 1 होता है, बीच में धन लगाते हैं यहाँ पर, तो ये 10 दूनी 20 धन 5 ये 25 इस टाइप से हो। इसको इसलिए बता रहा हूँ, मैं मानने जा रहा हूँ माना संख्या का इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या होगी 10 बाय धन x होगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने व्याख्या की, मैं संख्या जो बनाने जा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं 10 बाय धन x संख्या क्यों लिखूंगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं सवाल की, तो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ माना, दूसरे का तीसरा था माना संख्या का इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है, तो संख्या 10 बाय धन x होगी। कोई दिक्कत तो नहीं। इस टाइप से हमने ये मैंने समझाया 10 बाय धन x कैसे होगी। अब हम बात करते हैं प्रश्न से, प्रश्न की प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या कहती है, अंकों का जोड़ 9 यानी x धन y बराबर 9। सवाल पढ़ा मैंने, अंकों का जोड़ 9 दिया था। फिर सवाल कहता है कि संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के क्रम को उलटने से प्राप्त हुई संख्या के दोगुने के बराबर है। ये भी हमने अभी देखा था, सवाल में लिखा है। तो संख्या क्या थी, हम लिखेंगे यहाँ दूसरी शर्त से। अब संख्या क्या थी 10 बाय धन x थी, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना इसके अंकों को के क्रम को उलटने से प्राप्त हुई संख्या के दोगुने के बराबर है। अंकों का क्रम बढ़ने के 10 धन y हो जाएगा, ये x यहाँ है और y यहाँ है, अंकों का क्रम पलट दिया, इसके दोगुने के बराबर। दूसरी शर्त हो गई। इससे हम समीकरण दूसरा बना लेंगे, दोनों कर लेंगे विलोपन से।
गुणा करेंगे 90 बाय, इसे करेंगे तो 9 है, इसे करेंगे 10 दूनी 20 है, और 2 बार तब 2 बार सबको इधर लेंगे पक्षांतर करके। देखिएगा जब 20 इधर लाएंगे तो ऋण 20 हो जाएगा, 20 है 9 है, रीसेट करते हुए लिख रहा हूँ। इसको इधर लाएंगे तो धन 90 बाय तो हमारे पास था ही यहाँ, इसको इधर लाएंगे तो ऋण 2 बाय होगा। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, 20 इधर ऋण 20 है, 2 बाय ऋण 2 बाय पक्षांतर किया है। ठीक है, अब घटाएंगे हम तो 20 में ऋण 20 में धन के 9 घटाएंगे हम तो ऋण के 11 है, और 20 90 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे? 88 बाय बना। अब हम देंगे 11 का भाग, इसका भाग देंगे 11 का भाग, क्यों प्रत्येक पद में जा रहा है, तो यहाँ बचेगा ऋण 11 88 8 बाय बराबर 0, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। इस तरह से हमने समीकरण नंबर 2 बना लिया, इसको यहाँ लिख देंगे -x + 8 बाय 0, समीकरण नंबर 2 बन गया। इसको हल करेंगे हम, देख रहे हैं गुणांक समान थे, चिन्ह भी समान है, तो जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे हम तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8 बार 1 बार हो जाएंगे 9 बाय, और ये 9 आई हमारे पास, बाय बराबर 9 धन 9 ही हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा। ये गुणा करेगा भाग करेगा, बाय बराबर 1 आ गया। क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में बाय बराबर 1 रखने पर तो क्या था? x धन y बराबर 9 था। हम क्या करेंगे? x y का मान ही कर देंगे बराबर 9, तो ये मेरा x बराबर 9 ऋण 1 कर दिया हमने, तो x बराबर 8 आ गया। आगे हम बात करते हैं अतः वह संख्या, अतः वह संख्या क्या थी हमारी? 10y धन x थी, इसमें हम y और x के मान रख देंगे 10, y का मान हमारे पास कितना आया? 1, x का मान हमारे पास 8, तो 10 धन 8 18 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर हमने दूसरे का तीसरा देख लिया। ठीक है, अब हम दूसरे का चौथा देख रहे हैं, दूसरे का चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरे के चौथे में आप देखेंगे मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, 2000 रुपए निकालना है उसको, वो बैंक गए, बैंक वाले तो कहती है कि 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट लेने की कहती है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि मीना नाम की कोई महिला है, बच्ची है, वो बैंक जाती है, 2000 रुपए निकालने जा रही है, बैंक वाले से कहती है मुझे 50 के और 100 के नोट दीजिए। क्लियर? अब मीना ने क्या किया? कुल 25 नोट, कितने नोट प्राप्त किए? उसने 25 नोट प्राप्त किए, बैंक वाले उसको दे दिए 25 नोट प्राप्त किए। तो कहते हैं कि 50 रुपए वाले कितने नोट होंगे और 100 वाले कितने नोट होंगे? समान बात समझ में आपको आ रही होगी। कोई महिला है, वो जाती है बैंक, और बैंक जाती है और वो 2000 रुपए निकालने जा रही है, और वो बैंक वाले से कहती है कि सर हमें आप 50 रुपए और 100 रुपए के नोट भर लेना। बैंक वाला उसको 25 नोट देता है, तो बताओ 50 रुपए कितने नोट होंगे और 100 रुपए कितने नोट होंगे? क्लियर? तो क्वेश्चन तो हम समझ आ रहा होगा। कोई महिला जाती है बैंक, 2000 रुपए निकालना है उसको और 2000 रुपए निकालना है आपको, लेकिन बैंक वाले से कहती सर हमें यहाँ 50 रुपए और 100 रुपए नोट दीजिए, बैंक वाला आपको 25 नोट देता है। तो बताना है हमें कि 50 रुपए के कितने नोट होंगे और 100 रुपए के कितने नोट होंगे। ठीक है, मान ले रहे हैं 50 रुपए के एक्स नोट है और 100 रुपए के बाय नोट है। क्लियर? तो ये बात समझ में आ रही है। नोटों की संख्या 25 दी थी, तो एक्स धन बाय बराबर 25 दिया है भाई। एक्स 50 रुपए के नोट है, बाय 100 रुपए के नोट है, एक्स धन बाय बराबर 25 दे रखा था। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा समीकरण कैसे बनेगा। 2000 रुपए निकालना है, तो 50 एक्स धन 100 वाई बराबर 2000, दूसरा समीकरण बन जाएगा, है ना। 50 और 100 के नोट तो मिलते हैं उनसे। एक बार और सुनेंगे ध्यान से, एक बार और ध्यान सुनेंगे, फिर अपन शुरुआत करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। हम ये कह रहे हैं एक महिला बैंक जाती है, 2000 रुपए निकालना है उसे,
वो बैंक वाले से कहते हैं कि हमें 50 रुपए और 100 रुपए का नोट दीजिए, बैंक वाला उसे 25 नोट देता है, तो हमें बताना था कि इसमें 50 के नोट संख्या क्या होगी और 100 के नोट संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ ऐसा कह रहे हैं, माना 50 के नोट संख्या x है और 100 के नोट संख्या y। फिर सवाल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो दूसरे सवाल का शायद चौथा सवाल है, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। प्रश्न क्या कहता देखना, प्रश्न कहता है कि नोट तो 25 बनना है उसे टोटल, तो x धन y बराबर 25 समीकरण नंबर 1 बना। तो एक बात और होती है, एक बात कौन सी होती है कि 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट, ये जो टोटल राशि है वो 2000 के बराबर है। भाई बैंक वाला 50 और 100 रुपए के नोट देगा, मानना है उसे, तो 2000 के निकालना है उसे। तो ये हम कहते हैं नोटों की संख्या x थी तो 50 बोलते x, और ये यहाँ पर 100 रुपए के नोटों की संख्या y थी, 100 बोलते y, इन दोनों का जोड़ 2000 के बराबर होगा। अब हम देख रहे हैं प्रत्येक पद में 50 का भाग जा रहा है, तो इसको छोटा बना रहा है, 50 का भाग प्रत्येक पद में जा रहा है, प्रत्येक पद में 50 का भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे हम 50 का भाग देंगे, भाग देने पर जब 50 का भाग देंगे ना, तो 50 का 50 तो यहाँ x आ जाएगा, 50 तो इसमें यहाँ 2 आ जाएगा, और 50 को 200 यहाँ 40 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। 50 का भाग दिया हमने। अब पहला इसके नीचे लिखिए x धन y बराबर 25। अब आप देखिएगा दोनों समीकरणों में x के गुणांक समान दिए और चिन्ह भी समान है, तो घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने, घटाएंगे तो ये ऋण ये ऋण ये कैंसिल हो जाएगा। हम जानते हैं 2 y में से 1 y कम करेंगे तो y बचेगा, और 40 में से 25 कम करेंगे तो 15 बचेंगे, ठीक है। अब इस मान को कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर हमारे पास ये क्या था, x धन y बराबर 25, x यही है 25, y का मान 15 बराबर 25, x बराबर 25 ऋण 15, घटाया तो x बराबर 10। उत्तर में क्या लिखेंगे, 50 रुपए के नोटों की संख्या, रुपए के नोटों की संख्या x माने थे, और x का मान क्या था हमारे पास 10 आया, तो 10 नोट होंगे, कितने होंगे वो 10 नोट। इसके बाद लिखेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या, रुपए के नोटों की संख्या, बाय वो कितना है हमारे पास 15, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया।